तो मिस्टर भसीन जी के दर्शन तो आपने कर ही लिए होंगे, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा था, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और भसीन जी भी हाजिर हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे वाली गुड मॉर्निंग है सर, और मैं उम्मीद करता हूँ नई सीरीज़ वाली गुड मॉर्निंग भी शुभ ही होगी। सर हम नई सीरीज़ के अंदर हमने एंटर कर दिया। अक्टूबर के लास्ट 10-15 दिन थोड़े ख़राब रहे और बाज़ार को एक करेक्शन का दौर देखना पड़ा। सर अब नई सीरीज़ में उम्मीद क्या है सर, क्या बाज़ार का बॉटम बन गया है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी और अभिषेक को भी। डिम्पी डिम्पी के 6 साल में पहला अक्टूबर ऐसा आया और ऐसा खतरनाक अक्टूबर जो मैंने नहीं देखा। मेरा तो जन्मदिन था 2 दिन पहले। अब और क्या कर सकते हैं, तपस्या ही कर सकते हैं। हाँ, नवंबर बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, ओवर ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म बहुत जल्दी हो जाती है। ऑप्टिमिज्म थी 15 सितंबर को और 15 अक्टूबर से पेसिमिज्म आ गई। मार्केट्स आर गिविंग यू बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन वेरी फास्ट, और वो इसलिए है कि आपके यील्ड्स, ऑयल, बॉन्ड्स, ग्लोबल टेंशन, ये सब प्राइस्ड इन है। बट ब्रॉडर पिक्चर ये है डिम्पी जी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। फेस्टिव सीजन तो स्प्लिट था, अब उसकी स्पेंडिंग पैटर्न्स है, और हॉलिडे और जो आगे के लिए रिजल्ट्स का आवागमन है वो बहुत पॉजिटिव रहा है। आई थिंक आज रिलायंस कैन एक्चुअली सेट द कैट अमंग्स द पिजन, और वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में अपॉर्चुनिटीज है। कल पीएनबी, कैन बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजी नंबर्स और फार हेड ऑफ द स्ट्रीट, और मुझे मुझे लगता है कि ये ओवर डन था, सेल ऑफ, ओवर पेसिमिज्म है। मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं ऑन बोथ द इंडेक्सेस इन द मंथ ऑफ नवंबर। 1 तारीख को फेड की पॉलिसी है जो स्टेटस को रहेगी। यील्ड्स वहां घटने शुरू हो गए। ऑयल इज एक्चुअली टर्न बेरिश। आपको बताऊं, 27 सितंबर को क्रूड हिट $97 बिफोर द गाजा क्राइसिस। उसके बाद इट हैज रिट्रेस्ड 0.32, बट इट हैज नॉट गॉन अप। और मुझे कोई दो राय नहीं कि क्रूड इज अ बैरोमीटर के ग्रोथ इज स्लोइंग, हेंस देयर इज नो एक्सटर्नल डिमांड और एक्सटर्नल शॉक। और मुझे आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस नेक्स्ट 2 weeks will actually be very very optimism on both the indices and on specific stocks as results plays out. वसीम साहब ये बात सच है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि हालांकि हमने पिछले 3-4 साल का डाटा देखा हुआ है नवंबर का, सीरीज़ तो वॉलेटाइल होती है, तो ये तो तय है कि अगर पुल बैक आया हुआ है तो उसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी आ सकता है। वसीम साहब, रिलायंस के नंबर भी हैं, आप पिछले 2 दिन से उस पर बुलिश भी हैं और आपको भी लग रहा है नंबर अच्छे आएंगे। एक तो इस पर ज़रा आपका टेक और प्लस आपके अपने शेयर्स, ये दोनों कंबाइन करके बता दीजिए, रिलायंस पे टेक और अपने शेयर्स। देखिए, रिलायंस के नंबर बहुत शानदार आएंगे। कल मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया के नंबर आए मच अहेड ऑफ द शेड्यूल। आरपूस वर अ रिकॉर्ड 142, ग्रॉस एबिटा मार्जिन वाज 40%। अब ये मैं नहीं कह रहा कि इट इज अ वन ऑफ, इट्स अ consistently they have shown that user base is growing. In fact 4G में they have added growth. तो आरपूस अगर भारती 200 कर रहा है, जियो के तो नंबर बहुत शानदार आएंगे। साथ में ऑयल टू केमिकल बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री गेन्स and the external environments on all their polypropylene and other businesses is going to be super. मुझे 17,500 से 17,800 का नंबर दिखता है, और गाइडेंस बहुत अच्छी, क्योंकि रिलायंस रिटेल का जो बेस्ट पीरियड है वो अगले 6 महीने है। तो कोई दो राय नहीं, रिलायंस विल लीड दिस मार्केट हायर, along with it the banks. I think Axis Bank numbers, ICICI were very very strong, और बैंक निफ्टी at 6-month lows is I think the best opportunity कि आप पैसा बनाएं। तो रिलायंस is the leader today, and with that banks will flow into it. ओके ठीक है सर, फिर आपके शेयर्स कुछ हैं तो बता दीजिए सर, आज के सीरीज़ के हिसाब से हम पूरी सीरीज़ रख लेंगे सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो कल मैंने, परसों आपको दोनों मेटल काउंटर दिए थे। कल मैंने आपको एक्सिस बैंक लॉन्ग कराया था, मैरिको। आज मैं दे रहा हूँ पीएनबी और कैन बैंक। पीएनबी 69 रुपए में 66 का स्टॉप लॉस रखिए, 75 का टारगेट, 350-52 में लीजिए। कैन बैंक 335 का स्टॉप लॉस, 375-380 ये न्यू हाई पे जा सकता है। ये दो मेरे टॉप पिक्स है। और आज मोमेंटम के लिए आप बीएचईएल जरूर लेइए। बीएचईएल 116-17 में इज अ मस्ट बाय। 113 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए होएगा। 122-23 का टारगेट मुझे बीएचईएल में दिखता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप संजीव जी, आज ये दोनों कॉल्स देने के लिए। रिलायंस के नंबर्स भी हैं, उस पर एक अच्छा टेक और आगे मार्केट बाउंस बैक कर सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, कॉल्स बताने के लिए। बिल्कुल, अक्टूबर सीरीज को अगर आप देखें, पिछले जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, अच्छी रही है अक्टूबर सीरीज, लेकिन इस सीरीज ने कंप्लीटली शॉक किया है, सरप्राइज किया है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं जो नवंबर सीरीज में जिन पर क्या नजर होनी चाहिए। एक बार एक फंडामेंटल व्यू मुझे एशियन पेंट्स पर अभिषेक से लेना था। अभिषेक, बहुत सरप्राइजिंगली 2 रिपोर्ट्स हैं एशियन पेंट्स पर। एक HSBC की जो टारगेट ऊपर कर रहे हैं, एशियन पेंट्स के लिए 4000 का टारगेट बोल रहे हैं, लेकिन जेफरीज इसे कह रहे हैं अंडर परफॉर्म करेगा और टारगेट भी 2500 का। इतना बड़ा गैप एक्चुअली किस तरह ओके, एशियन पेंट्स तो डिस्कस हो चुके हैं, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं अभिषेक के साथ, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग ये रिपोर्ट्स थी, 2 रिपोर्ट, एक 2500 का टारगेट, एक 4000 का टारगेट। लेकिन पेंट स्पेस में अगर कोई दूसरी थीम को अगर कवर अप करना हो, क्या ग्रासिम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट आपको उभर कर आता हुआ दिखता है? गुड मॉर्निंग। अगर एशियन पेंट्स की बात करेंगे अभी राइट नाउ, तो कल आपके नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स लार्जली वीक ही थे, थोड़ा वीकर साइड पे ही थे। हाउएवर अगर हमें जो लगता है राइट नाउ, जो एशियन पेंट्स में अभी पेंट इंडस्ट्री में जो अभी रॉ मटेरियल प्रेशर ये क्वार्टर हो सकता है Q2 नंबर्स में, बिकॉज मानसून थोड़ा वीक था, तो देयर इज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड जो हो गई थी, और लार्जली हैव स्टार्टेड इन द सितंबर ऑनवर्ड्स ओनली। आई पर्सनली थिंक नंबर्स की बजाय आपको, यानी हो सकता है एक और क्वार्टर और 2 क्वार्टर अगर आपको इसमें यहाँ पे कुछ आपको और दिख सकता है, बट यहाँ पे मार्केट शेयर गेन इनको आगे जाके ग्रासिम का जो बोल रहे हैं राइट नाउ, इवन JSW पेंट्स हैव बिकम वेरी अग्रेसिव, जो अभी तक लार्जली B2B पे ही फोकस कर रहा था। इसके अलावा अगर आप छोटे प्लेयर्स है, MRF, शालीमार, वो सब भी आ गए, तो हो सकता है एक बाउंस पॉसिबल है स्टॉक में। बट ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि लेट देयर विल बी नेक्स्ट 12 से 15 महीने विल बी कंसोलिडेशन फॉर द इंडस्ट्री जब ग्रासिम आएगा। और क्योंकि अभी तक सीरियस प्लेयर्स में जिनका जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन रीच का पूरा गेम है यहाँ पे, तो और एशियन पेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रीच को अभी तक कोई और प्लेयर उसको चैलेंज नहीं कर पाया था। अभी आगे जाके लगता है कि कम से कम यहाँ पे जो है हो सकता है ट्रेडिंग बाउंस आ सके, बट वी आर नॉट दैट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक राइट नाउ। आई थिंक 3050, 331 हो सकता है कि ये क्वार्टर थोड़ा ठीक आया है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर, एज आई मेंशन्ड, नंबर ऑफ लास्ट ईयर दिवाली वगैरह के कारण भी इस बार जो लेट था, तो इस कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज्यादा दिन तक चली, और बारिश का ग्रासिम में अभी भी देर आर इफ्स मूविंग पार्ट्स है। अभी कंपनी ने राइट के थ्रू शेयर अनाउंस किया है राइट नाउ, तो आई थिंक देर विल बी सम, लाइक ग्रासिम का ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में इट्स गोइंग टू टेक 1 से 2 साल लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज इसको प्रॉफिटेबल होने में भी कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, 1 से 2 साल लगेंगे। तो वो उसी चक्कर में आपको लगता है, तो पेंट इंडस्ट्री में ही आपका, हमारा व्यू अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट फंडामेंटली वी आर नॉट पॉजिटिव ऑन द वैल्यूएशन साइड ऑल्सो, एंड we don't think after a certain point of time there are upside levers are there, and एशियन पेंट्स तो फिर भी ठीक है, बट मेरे को लगता है जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अगर आप इंडस्ट्री में बात करेंगे, तो दीज आर गोइंग टू बी हर्ट मोस्ट। लाइक छोटे प्लेयर बर्जर हो गए, जो नंबर 3 नंबर 4 प्लेयर है, वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर और ज्यादा दिखेगा। हेडविंड्स आप पूरे स्पेस के लिए बता रहे हैं, और शायद यही एक व्यू ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स का भी दिख रहा है। कंसोलिडेशन होगी, न्यू एंट्रेंट जो हालांकि मार्केट लीडर तो है एशियन पेंट्स, उनकी जितनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी के पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डिस्टॉर्शन तो होती है, और वो भी ऐसे प्लेयर्स जो अच्छी बड़ी ग्रुप कंपनीज हैं और नए बड़े कैपेक्स के साथ आ रहे हैं और क्लियरली कह रहे हैं कि नंबर 2 पोजीशन चाहिए, और ऐसे में सेकंड थर्ड प्लेयर सबके लिए एक इम्पैक्ट तो आएगा बिल्कुल। तो ये तो चलिए एक पेंट सेक्टर पर एक बात रही।